बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अयूब रहमान ऑफिशियल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो चलें हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट डिस्कशन ऑन फाइंडिंग्स इन सेकेंडरी क्वांटिटेटिव थीसिस। आप लोगों को पता होगा कि 3 किस्म होते हैं बुनियादी तौर पे थीसिस के। एक होती है क्वांटिटेटिव थीसिस, दूसरी क्वालिटेटिव, तीसरी मिक्स थीसिस। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेकेंडरी क्वांटिटेटिव थीसिस। उसकी फाइंडिंग्स कैसे की जाए। तो हमारे सामने 3 फाइल्स हैं। एक फाइल ये है जिसके अंदर कंपेरिजन शो की गई है कि हमने कहाँ कहाँ चेंजेस की हैं। दूसरी फाइल है लिटरेचर रिव्यू की, और ये लिटरेचर रिव्यू का एक पैराग्राफ हमने उठाया था अपनी डिसर्टेशन से, और जिसको हमने आगे जाके फाइंडिंग्स के चैप्टर में यूज़ किया है एडिट करके। और उसके बाद फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन सेकेंडरी है डेटा है। ये एक पूरा फाइल है जिसके अंदर फाइंडिंग्स हैं और ये डिस्कशन फाइंडिंग्स का पार्ट भी है। तो हम आ रहे हैं कंपैरिजन रिपोर्ट की तरफ या कंपैरिजन फाइल की तरफ, जिसके अंदर पूरी चेंजेस हमें नज़र आ रही है कि हमने चेंजेस कहाँ कहाँ करी हैं। चैप्टर 4 जो होता है उमूमन उसके अंदर पहला पार्ट होता है आपका फाइंडिंग्स का या रिजल्ट्स का, जो कि सर्वे से भी आ सकते हैं, इंटरव्यूज से भी आ सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस से भी आ सकते हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस से भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी एरिया ऑफ स्टडी या फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। इसके अंदर ये जो टास्क था ये है फाइनेंस से रिलेटेड रेशियो एनालिसिस का इम्पैक्ट है प्रॉफिटेबिलिटी पे किसी ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस हमारी हैं 10 पाकिस्तानी बैंक्स। तो ये तो टेबल्स जनरेट हो गई एसपीएसएस से या ईवीयू से या स्टाटा से, इनको हमने इंटरप्रेट कर लिया। अब हमारा दूसरा काम शुरू होता है उसी चैप्टर के अंदर, डिस्कशन ऑन फाइंडिंग्स इन द लाइट ऑफ पास्ट स्टडीज। ये फाइंडिंग्स तो हमारी स्टडी के हिसाब से हुई या जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके हिसाब से। अब इन्हीं चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं पास्ट स्टडीज़ के हिसाब से कि पास्ट स्टडीज़ में क्या ये जो चीज़ें हैं या जो हमारे हाइपोथेसिस हैं उनके अंदर उनकी फाइंडिंग्स क्या निकली हैं और हमारी फाइंडिंग्स क्या निकली हैं। तो पास्ट स्टडीज़ हम चूंकि लिटरेचर रिव्यू के अंदर करते हैं, तो लिटरेचर रिव्यू से हमने कंटेंट उठाना होता है, मटेरियल उठाना होता है, कॉपी करना होता है और पेस्ट करना होता है अलॉन्ग विथ हेडिंग्स, और हेडिंग्स को हमने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ पूरा उठाया था, ये लिटरेचर रिव्यू में हमने पूरा पैराग्राफ आपको दिखाया और उसी को हमने आके यहाँ पेस्ट करा और इसको एडिट किया प्लस कस्टमाइज किया। जैसे कि अ फर्म की जगह हमने कर लिया द फाइंडिंग्स फ्रॉम द सैंपल ऑफ पाकिस्तानी बैंक्स यूज्ड इन द करंट स्टडी। करंट स्टडी से मुराद हमारी अपनी स्टडी, अवर स्टडी हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि एकेडमिक राइटिंग में अवर, यूअर, मी, माय इस तरह के वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। हम थर्ड पर्सन यूज करते हैं या एक्चुअल पर्सन यूज करते हैं। पाकिस्तानी बैंक यूज्ड इन द करंट स्टडी रिवील दैट द बैंक्स, अब फर्म क्या हो गया, बैंक्स हो गई, विथ अ हाई शेयर ऑफ लायबिलिटीज, रीइंबर्स लायबिलिटीज वगैरह वगैरह। फिर हमने इसको थोड़ा पैराफ्रेज भी किया, इसका ग्रामर भी ठीक किया और ये यहाँ तक हमारी अपनी फाइंडिंग्स आई। ये किसकी फाइंडिंग्स है, ये हमारी फाइंडिंग्स है और इस हाइपोथेसिस के बेसिस पर कि ये हाइपोथेसिस हमारी स्टडी के अंदर सपोर्ट हो रहा है। लेकिन उसको फिर हम क्या करते हैं कि भाई ये सिर्फ हमने नहीं किया। अच्छा, इसमें कमाल ये होता है कि आप लिटरेचर रिव्यू के कंटेंट को ऐसा बोल्ड करते हैं, ऐसा कस्टमाइज करते हैं, इस तरह चेंज करते हैं कि वो लगता है कि आपकी अपनी स्टडीज हैं लेकिन आपने ऊपर से ही कॉपी पेस्ट किया हुआ होता है। तो थोड़ा तरीका होता है, आर्ट होता है उसको चेंज करने का, ताकि रीडर को लगे कि नहीं ये जो सेंटेंस है ये राइटर या रिसर्चर के अपनी फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर आप कोई साइटेशन नहीं डालेंगे क्योंकि ये आपका अपना है। फिर आप इन्हीं को अगर किसी दूसरी स्टडी के साथ कनेक्ट करना चाहते तो फिर वो स्टडी आप उठाएंगे और वो जो लिटरेचर रिव्यू था उसी को आपने कॉपी किया, कॉपी तो ऑलरेडी किया हुआ है, उसी के अंदर आपने एडिशन डालें, जैसे कि दिस वाज आल्सो कंफर्म्ड। याद रहे कि हर चैप्टर की अपनी जबान होती है। जैसे कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप करेंगे आर्ग्यू, स्टेटेड, क्लेम्ड,
लेकिन जब आप फाइंडिंग्स के अंदर आते तो फाउंड, कंफर्म, आइडेंटिफाई, रिजल्ट, इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेस्ड की जगह पर क्या कर लिया, फाउंड, और फिर हमने इसको डिलीट कर लिया, थोड़ा बहुत डिलीशन कर लिया, और यहाँ पर थोड़ी एडिटिंग कर ली। फिर हम यहाँ आए इन अदर स्टडी बाय, ठीक है, देन क्रेडिटर्स, यहाँ पर था क्रेडिट बॉसेस, तो उसको हमने कर लिया इन अदर स्टडी बाय सेड दैट या फाउंड दैट, फाउंड सही होगा यहाँ पर, क्रेडिटर्स विल हेजिटेट। अब यही स्टडी थी, यहाँ पर सेंटेंस एंड के अंदर थी, यानी आखिर में आ रही थी साइटेशन, इसी को ही हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटेंस के शुरुआत में और फिर इसको रिप्रेजेंट कर लिया। फिर हम आते हैं दिस डिपेंडेड ऑन द फैक्ट दैट वेरियस स्टडीज। अच्छा, जब भी स्टडीज का वर्ड डालते हैं आप तो उनके अंदर मिनिमम 2 रेफरेंसेस देने होते हैं, क्योंकि स्टडीज का मतलब है प्लूरल, नंबर ऑफ स्टडीज मोर देन 2 या मोर देन 1। ट्राई टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लायबिलिटीज एंड फर्म इनकम्स वगैरह वगैरह। तो ये तरीका होता है कि आप पैराफ्रेज भी करें, एडिट भी करें और कस्टमाइज भी करें। यहाँ पर ये क्या है, ये आपका अपना स्टेटमेंट है या अपनी फाइंडिंग है जो कि आपने यहाँ से इन चीज़ों में से उठाई हैं और उसी को रिलेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये आपकी मजीद स्टडीज हैं जो कि आपने ऑलरेडी लिटरेचर से ही उठाई, उसी को ही आपने कॉपी पेस्ट मारा है और उसी को ही आप यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही ये हाइपोथेसिस या ये हेडिंग आपकी ख़त्म हो गई, ये लिटरेचर रिव्यू के अंदर भी ये हेडिंग थी, ख़त्म हो गई, तो उसके बाद दूसरी नेक्स्ट हेडिंग आएगी इस, तो उसके साथ भी यही करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू से आपने मटेरियल कॉपी किया और डाल दिया और उसके बाद आप उनको बीच में कस्टमाइज करते जाएंगे कि भाई इक्विटी रेशियो का भी इम्पैक्ट फाइंड आउट हुआ है हमारे रिजल्ट के हिसाब से या नहीं। जब हम आखिरी पैराग्राफ में आते हैं, आखिर में आते हैं, तो हम थोड़ा बहुत इसको हाइपोथेसिस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं क्वांटिटेटिव स्टडीज के अंदर, क्योंकि क्वांटिटेटिव स्टडीज बेस करती हैं आपकी हाइपोथेसिस के ऊपर। तो ये था हमारा के वीडियो के सेकेंडरी क्वांटिटेटिव थीसिस के अंदर हम रिजल्ट्स कैसे बनाएं और डिस्कशन ऑन फाइंडिंग्स कैसे करें। तो ये ट्रिक है, एक टेक्निक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स या एकेडमिक राइटर्स क्या करते हैं कि पूरी डिस्कशन ऑन फाइंडिंग्स पूरा नया लिख लेते हैं, तो नए लिखने की ज़रूरत नहीं, उन्हीं चीज़ों को आप एडिट करें, रिवर्ट करें, थोड़ा बहुत कस्टमाइज करें, ऐड करें, दैट्स इनफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।